झारखंड में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और प्रचार प्रसार जो है अपने सातवें उफान पर है। लेकिन इस बीच में हेमंत सोरेन के माया जाल में, मकर जाल में हिमंता बुरी तरीके से फंस चुके हैं। इस तरीके से फंसे हैं कि उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आखिर कौन सा वह मामला है जिस मामले के तहत हेमंत के माया जाल में पूरी तरीके से हिमंत बिस्व शर्मा फंस चुके हैं? आखिर क्या कारण है? कैसे हिमंता बिस्व शर्मा इस मकर जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं? पूरी बात हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से झारखंड विधानसभा चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम जो राजनीतिक दल हैं, और कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी एक दूसरे के ऊपर जिस तरह से तीखा प्रहार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं झारखंड के इस राजनीतिक मैदान में जो है इस बार लोगों को कुछ अलग अलग चीजें दिखाई दे रहा है। हम आपको बता देते हैं कि हिमंता बिस्व शर्मा पिछले दिनों जो है वो संथाल के इलाके में थे और बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर वो बातचीत कर रहे थे और एक आंकड़ा भी वो झारखंड वासियों को बता रहे थे कि किस तरीके से संथाल परगना के क्षेत्र में आदिवासियों की जनसंख्या में कमी आई है, कैसे यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो बढ़ते गए हैं और सीधे तौर पर उनके निशाने पर मुसलमान थे। उन्होंने कहीं ना कहीं इरफान अंसारी और आलमगीर आलम के बहाने झारखंड के तमाम मुसलमानों को भी निशाने पर लेने का काम किया है और सीधे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के ऊपर उन्होंने तीखा प्रहार किया। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा कहां चुप बैठने वाली थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाती है, वह सीधे तौर पर चुनाव आयोग जाती है और हेमंता बिस्व शर्मा के इस बयान के खिलाफ में वो सीधे तौर पर शिकायत करती है और कहती है कि जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हिमंता बिस्व शर्मा झारखंड के विधानसभा के कार्यक्रमों में कर रहे हैं, उन तमाम चीजों पर रोक लगाई जाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित जो कह रहे हैं वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन एक परिपक्व राजनेता हो गए हैं, अब वो शुद्ध बुद्ध करके जो है रणनीति बनाते हैं। और आप देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो बड़े नेता हैं सीधे तौर पर जो हेमंत सोरेन है वो जिस मंच पर भी जा रहे हैं, जो तेवर उनका पहले हुआ करता था अब वह तेवर में वो दिखाई नहीं देते हैं। अब वो बड़े ही आराम से लोगों से बातचीत करते हैं, झारखंड की जल जंगल जमीन और झारखंड की जन मुद्दों की वो बात करते हैं, अपनी योजनाओं के बारे में बात करते हैं, अपने आने वाले कल अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं, अपने उद्देश्यों के बारे में लोगों से बातचीत करते हैं। तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्व शर्मा के कमजोर नस को जो है उन्होंने पकड़ लिया है, उनके कमजोर नब्ज को उन्होंने पकड़ लिया है, उनकी कमजोरी को समझ चुके हैं। और ठीक उसी तरीके से जिस तरह से एक कहावत कहीं ना कहीं कहा गया है कि तुम डाल डाल तो मैं पात पात, और ठीक उसी तरीके से हेमंत सोरेन भी यह कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तुम लोग सुन लो कि अगर तुम लोग डाल डाल हो तो मैं पात पात हूं, मैं झारखंड का बेटा हूं, झारखंड भूमि का बेटा हूं, झारखंड में जन्म लिया हूं, इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूं। तो आज वह तेवर भी कहीं ना कहीं झारखंड विधानसभा के जनसभाओं में जो भीड़ उमड़ करके आ रही है, जिस तरह से लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है हेमंत सोरेन को लेकर के, वो साफ स्पष्ट कर दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नब्ज को, कमजोरी को हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से समझ लिया है और उसी के रणनीति के तहत जो है वो अपना रणनीति बनाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं धूल चटाने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने यह नई चाल चल दी है, इस नई चाल में हिमंता बिस्व शर्मा फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप सीधे तौर पर आप एक वीडियो भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, हिमंता बिस्व शर्मा मीडिया को कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो केस किया गया है, इस केस के बहाने मुझे बार बार झारखंड आने का अवसर मिलेगा। लेकिन झारखंड में जो मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ को, उस बांग्लादेशी घुसपैठ पर ना तो हम चुप बैठने वाले, ना ही भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली है। तो इस चर्चा को हम यहीं करते हैं समाप्त। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।